Hello, bachcho. Let's read this question. The question says some physical quantities are given in column 1 and some possible SI units in which these quantities may be expressed are given in column 2. Match the physical quantities in column 1 with the units in column 2. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सो सबसे पहले जो हमको ये यूनिट्स गिवन है जिसमें हमारे पास फैरेड यूज हो रहा है, वोल्ट यूज हो रहा है, इसको डायरेक्टली हम किलोग्राम मीटर सेकंड वाले टर्म्स में हम इसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं एक बार, जिसमें कूलम भी आ रहा होगा. अगर कूलम है तो हमारे पास जो पी है वो है हमारे पास वोल्ट कूलम इनटू मीटर. सो अगर हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट चार्ज. एनर्जी होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन चार्जेस कूलम इनटू चार्जेस कूलम इनटू मीटर. सो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, से ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारे पास क्यू. क्यू हमको गिवन है किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर. ये डायरेक्टली गिवन है किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर. फिर है हमारे पास आर. आर हमको गिवन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और एस हमको गिवन है, एस हमको गिवन है फैरेड वोल्ट स्क्वायर पर केजी. दिस इज फैरेड वोल्ट स्क्वायर पर केजी. अच्छा, फैरेड किसकी यूनिट होती है? फैरेड होती है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. तो फैरेड को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज मतलब कूलम बाय वोल्टेज मतलब वोल्ट इनटू वोल्ट स्क्वायर पर केजी. सो एक वोल्ट से एक वोल्ट कैंसिल हो जाएगा. और कूलम और वोल्ट क्या होता है? अगेन हमारे पास एनर्जी. सो एनर्जी होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू पर केजी. सो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. सो पी और क्यू सेम चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं और आर और एस सेम चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं. सो हमारे पास जो ए पार्ट है वो है जी एम ई एम एस. यहाँ पर जी जो है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई हमारे पास मास है और एम एस भी हमारे पास मास है. हो सकता है अर्थ हो और ये सन हो. सो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास मास ऑफ सन है. तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो होगी हमारे पास जी एम ई एम एस बाई आर स्क्वायर. सो जी एम ई एम एस किसके इक्वल होगा? एफ आर स्क्वायर. एफ है हमारे पास, एफ होता है हमारे पास फोर्स. सो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू रेडियस का स्क्वायर या फिर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर. ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. सो ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर. सो ए ऑप्शन किसके साथ मैच किया? ए ऑप्शन मैच कर रहा है पी एंड क्यू के साथ. फिर है हमारे पास बी. बी हमारे पास है 3 RT/m. दिस इज 3 RT/m. Now, according to ideal gas equation, we know that PV is equals to nRT. So, RT की वैल्यू क्या हो जाएगी? RT हो जाएगी हमारे पास PV by N. P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स और R है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है हमारे पास टेम्परेचर. सो दिस 3/m इंटू RT की जगह वी कैन पुट PV by N. N होता है गिवन मास बाय मोलर मास. सो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, 3 तो हमारे पास डायमेंशन लेस हो जाएगा. सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मास. प्रेशर होता है हमारे पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम होती है मीटर क्यूब अपॉन मीटर. सो ये हो जाए, सॉरी दिस इज नॉट मीटर, दिस इज मास. मास है हमारे पास केजी में. सो 1 kg से 1 kg कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा. सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सो बी किसके साथ मैच कर रहा है? बी मैच कर रहा है हमारे पास आर एंड एस के साथ. फिर है हमारे पास सी पार्ट. सी है हमारे पास एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर. एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर. हमको पता है अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो उसका एक फॉर्मूला होता है
क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो डायमेंशनलेस होता है। सो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से एफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अगर सिंपल डायमेंशन यूनिट की बात करें तो एफ स्क्वायर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर। सो एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल है, वी स्क्वायर। वी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो इसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सी ऑप्शन किसके साथ मैच किया, हमारे पास आर एंड एस के साथ। फिर है हमारे पास डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन है हमारे पास जी एम ई अपॉन आर ई। दिस इज कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम बात करें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है हमारे पास जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं जी एम ई अपॉन आर ई विल बी इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू आर ई। ये स्मॉल जी जो है ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ मीटर। सो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डी ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है आर एंड एस के साथ। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।